जय भोलेनाथ एवरीवन। अमरनाथ यात्रा शुरू करने के लिए हमारे पास दो रूट्स होते हैं। पहला पहलगाम से जाता है जो कि थोड़ा लॉन्गर है, और दूसरा बालटाल से जाता है जो कि भले ही शॉर्ट है बट काफ़ी रिस्की है। हमने हमारी यात्रा 6 जुलाई को बालटाल से शुरू की थी। वी रीच्ड बालटाल ऑन 5 जुलाई। वहाँ पर कई सारे पंडाल्स होते हैं विच ऑफर यू टू स्टे। हमने श्री शिव शक्ति मानव सेवा समिति में स्टे किया था। उनने काफ़ी अरेंजमेंट्स कर रखे थे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, दैट इज़ भक्तों के एंटरटेनमेंट के लिए। हैव अ लुक ऑन दैट। टेंट्स में ऐसा अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं है। सबको ऐसे ही स्टे करना पड़ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। और सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है यात्रा, तो हमने यही सोचा है कि हम 3 बजे तक रेडी हो जाएंगे, जिससे फर्स्ट लॉट में ही निकल जाएँ, क्योंकि फिर कल ही वापस आना है, अदरवाइज़ वो वहाँ रोक लेते हैं। हमने तो सुबह 5 बजे ही सोचा था निकलने का, बट 1 बजे से रात में बारिश हो रही थी, तो पूरा वो बंद कर देते हैं यात्रा। अभी उनने खोली है लकीली, वो फिर से अगर बारिश होगी तो बंद हो जाएगी। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जल्दी से निकल जाएं। आज प्रॉबेबली वहीं रुकना पड़ेगा। कल पूरे दिन बारिश के कारण भी यात्रा रोक दी गई थी, तो आज डबल भीड़ है, मतलब कल की भी और आज की भी। अच्छे से दर्शन हो जाए। मैं खड़ा हूँ यहाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। रेनकोट कैरी कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। मतलब जितने भी यात्री वापस आए उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके आपको फीवर होगा ही होगा, तो उसके लिए इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कितने अच्छे से जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा रिस्की है रास्ता, बट ठीक है। कितनी श्रद्धा है सब में। दिस इज़ द चेक पोस्ट। यहाँ से जर्नी 16 किलोमीटर्स की है गुफा तक की। ये हमने घोड़े कर लिए हैं, मतलब बहुत रेट बोलते हैं वो, मतलब 4000 5000 पर पर्सन, बट ये 2500 में मान गए। ये मोती जी बढ़िया तबक तबक करके लेके जा रहे हैं। अच्छे से बातचीत हो गई हमारी, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना हमें, ऑल्दो इट्स वेरी स्कैरी, बट ठीक है। यहाँ पे इतने एजड लोग हैं, उनको देख के लगता है हम तो हिम्मत कर ही सकते हैं। ऐसे हैं रास्ते यहाँ पे, इतनी सी बस है, रोड भी नहीं है यार। मोती किनारे नहीं जाए। अभी भी 11 किलोमीटर है, उतनी नीचे भी 11 ही था। तो हम खड़ी चढ़ाई है। हम एकदम सेंटर में हैं, मतलब 16 किलोमीटर्स है, तो अभी हम कितने होंगे? 8 किलोमीटर हो गया, 8 भी और है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। मिड वे में थे हम अभी। अब यहाँ से उतरने की चढ़ाई है, मतलब चढ़ाई क्या है, अब दर्शन करने के लिए बस उतरना पड़ेगा। ऐसे ही रास्ता है। टेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे। जब रुकोगे ना, हाँ, वहाँ पे जो पिक वगैरह लेने होंगे, हाँ हाँ, वो मैं लेके
यहाँ पे थोड़ा रास्ता रिस्की है तो उतार दिया गया हमको घोड़े से। अभी पैदल जाएंगे, सामने जाके घोड़ा मिलेगा। ये है रास्ता। हाँ पैदल आ गई इस रास्ते में। अच्छा ही किया उतार दिया। भोलेनाथ कहाँ छुप के बैठे हैं। ये है टफेस्ट पार्ट। देखो ये भगवान बहुत से होते हैं पैर। भोलेनाथ जल्दी से पहुँचा दें। जस्ट क्रॉस द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस पार्ट ऑफ यात्रा। बहुत स्लिपरी है ये पार्ट। यहाँ पे तो आपके घोड़े वगैरह पहले से ही रखवा देते हैं, बट हो गया थोड़ा सा और। यहाँ से 4.5 किलोमीटर है। यहाँ पर बारिश होने लगी तो हम एक जगह पे रुक गए। एक जगह क्या ये जगह नहीं थी तो मैं तो नीचे ही बैठ गई। मम्मा है यहाँ पे। बारिश हो रही है बहुत तेज़, हवा और ठंड एकदम पीक पर है। ठीक होगा फिर निकलते हैं यहाँ से। बस यहाँ से 4.5 किलोमीटर्स है तो ज़्यादा कवर नहीं करना है। बट एक बार ठीक हो जाए, हट जाए ये बादल। घोड़े वाले आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ से आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। बाबा की गुफा थोड़ा सा और है, पहुँच जाएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आज के आज निकल जाएं वापस। और नीचे तो मैंने बड़ा ज्ञान दिया था कि अपने साथ रेनकोट रखें। मैं खुद अपना दादा को देके भूल गई तो हम भीग भी गए हैं। ठंड भी लग रही है बट ठीक है, दर्शन के बाद देखते हैं ठीक हो जाएगा सब। हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। इसके आगे का अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाई। फर्स्टली क्योंकि गुफ़ा के अंदर तो फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, और गुफ़ा के बाहर का भी मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन लो पावर मोड में बहुत देर से चल रहा था तो मुझे थोड़ी सी बैटरी चाहिए थी। तो कमिंग टू दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए। और मतलब फॉर्चुनेटली हम आरती के टाइम पे वहाँ पे गेट के अंदर पहुँच गए थे तो हमने आरती वहाँ की अटेंड की। और फर्स्ट टाइम अमरनाथ यात्रा कर रहे थे और उसमें भी आरती का समय मिल गया तो मतलब सोने पे सुहागा टाइप चीज़ हो गई। बहुत अच्छा रहा, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ अमरनाथ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि अनलाइक अदर टेम्पल्स वहाँ पे ना आपको ऐसे धक्का नहीं देते कि जल्दी जाओ टाइप का नहीं रहता है। वहाँ पे जब आप भोलेनाथ के सामने पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 1-1.5 मिनट का टाइम रहता है कि आप उनको कम से ऐसे बस यू जस्ट स्टेयर। मतलब वहाँ जब खड़े हो के आप देख लो उनको, फिर फिगर आउट कर लो कहाँ पे शिवलिंग है, कहाँ पे पार्वती जी हैं। ऑल्दो वो समझ आ जाता है, वहाँ पे शिवलिंग तो बहुत ही क्लियरली बनी हुई रहती है। पार्वती जी को फिगर आउट करने में थोड़ा वो लगता है, बट वहाँ पे जितने भी CRPF के और जितने भी आर्मी वाले लोग जिनकी ड्यूटीज़ रहती है दे हेल्प यू आउट। वो उनसे पूछो ना कि कहाँ पर हैं पार्वती जी तो वो बताते हैं कि वो देखिए वहाँ पर उनका लेटा हुआ सा फिगर बना हुआ है। तो सब कुछ अच्छे से देखा, दर्शन हुए, प्रसाद देते वहाँ पे वो लिया हमने। और उसके बाद हमें ये करते हुए 8 बज गए थे क्योंकि वहाँ की आरती शायद 6 बजे के समथिंग होती है तो 1-1.5 घंटे चलती है। तो हम लोग को निकलते निकलते 8 बज गए थे तो अंधेरा हो गया था। हमारे पास था ऑप्शन ऑल्दो नीचे जाने का, बट अंधेरा था। एक तो वो वैसे भी बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो जितना मैंने अभी वीडियो में दिखाया है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं बड़ी डरपोक टाइप की हूँ ना तो मैं ज़्यादा ऐसे मैंने शूट नहीं किया। जो जितने वैसे स्कैरी से रास्ते आते थे ना उसमें मुझे लगता था मैं शूट करूँगी तो मैं गिर ही जाऊँगी। वो इतने से रास्ते रहते, उसी में घोड़ा निकल रहा है, उसी में घोड़ा स्लिप भी कर रहा है क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है तो वो घोड़े भी ऐसे डिसबैलेंस होते हैं ना तो वो ऐसे हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत चाह रही थी कि मैं इसको शूट करूं, बट वो इतना सा रास्ता मुझे लग रहा था शूट करूंगी गिर जाऊंगी फ़ोन लेके। वहाँ पे डर लगता रहता है, डेंजरस है, काफ़ी डेंजरस यात्रा है। और ऑनेस्टली कुछ भी सेफ़ नहीं है। पालकी से जाना भी सेफ़ नहीं है, घोड़े से जाना भी सेफ़ नहीं है, पैदल जाना भी सेफ़ नहीं है। कुछ भी हो सकता है।
मैं डरा नहीं रही हूँ, बट हमारे सामने ही एक ओल्ड से अंकल थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी ठंड के कारण डेथ हुई थी। तो ऐसी कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं वहाँ पे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होगा, बट वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और हाँ, हमको वहाँ पे रात में स्टे करना पड़ा था क्योंकि लेट हो गया था। तो मेरा इस पे ये सजेशन है कि अगर आप पहले से प्लान करके जा रहे हैं कि रात में आप वहाँ पे स्टे करेंगे, तो जैसे ही आप दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तभी आप अपना टेंट वगैरह बुक कर दीजिए। क्योंकि जब आप लौट कर आते हो ना, तो उनको मुंह मांगी रकम ऐसे ऐसे कुछ भी ऊट पटांग मांगते हैं। और जैसे हमें याद है, हम जब जा रहे थे ना, तो वो टेंट्स के रेट ऐसे सुनते हुए जा रहे थे, तो वो 300 300 200 300 ऐसे बोल रहे थे। हम लौट कर आए तो उनके रेट्स 1200 1000 कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोल रहे थे। हमने बहुत बार्गेन नेगोशिएट करने के बाद 600 रुपीज़ दिया था पर पर्सन। और वो मतलब अब भगवान का है तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट इट वॉज नॉट वर्थ द मनी। 600 पर पर्सन हमने वो कैसे टेंट के लिए दिया है हमें ही पता है। तो अगर आप ऐसे वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, रुकने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले से आप वहाँ पे अपने टेंट वगैरह जाते समय ही बुक कर लीजिए। हम जहाँ पे थे उसमें 4 लोग थे, मतलब मैं, मम्मा थी और हमारे साथ दादा भाभी जी थे। उन लोग की पहले दर्शन हो गए थे, तो उन लोग निकल लिए थे टाइम पे। तो हमारे साथ कोई एक दूसरे अंकल आंटी थे, तो हम लोग 4 लोग थे उस टेंट में। रात में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मम्मा तो ठीक थी, वहाँ पे फीवर आता है वहाँ पे। ऑल्दो हम लोग को आंटी लोग जिन्होंने भी यात्रा की थी, उन्होंने बताया था कि आपको वहाँ पे फीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑब्वियसली अप डाउन होता रहता है। तो मुझे फीवर आ गया था, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, फील होता है वहाँ पे ऑक्सीजन। मैं रात में सो नहीं पा रही थी, मैं बार बार उठ के बैठी थी, से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अब मैं मम्मा को भी कुछ नहीं बोल रही थी, मुझे लग रहा था मम्मा बस अकेली हैं यहाँ पे, उनको बोलूँगी तो वो डर जाएंगे और आधी रात में करेंगी क्या। तो मैं बस उठ के बैठ जा रही थी, ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रही थी और बस वेट कर रही थी जल्दी से सुबह हो और निकले यहाँ से। हम सुबह जैसे ही सुबह मतलब उजाला हुआ, हम वहाँ से निकले। और दूसरे दिन रश नहीं था। पहले तो मॉर्निंग थी तो इतना रश रहता नहीं है, और दूसरा उस दिन इसलिए भी रश नहीं था क्योंकि उस दिन सिर्फ उसी दिन के यात्री थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, तो आपको उसी दिन। हमारे टाइम पे इतना भीड़ इसलिए थी क्योंकि एक दिन पहले यात्रा बंद कर दी गई थी, तो पहले की भी यात्रा के लोग थे और हमारे दिन के तो थे ही, तो बहुत रश था। तो लौटते समय तो हमें लग रहा है हम 3 घंटे में पहुंच गए हैं वापस, मतलब बहुत जल्दी आ गया था। और हमने लौटते टाइम पे देखा एक जगह पे घोड़े की डेथ हो गई थी, तो वो फिर बाद में पता चला कि रात में वो बेचारा स्लिप हो गया, तो उसकी तो डेथ हो गई थी। उसमें जो साथ में जो एक लेडी थी उनको चोट लगी है, बट वो ठीक थी, मतलब ऐसे डेथ वगैरह नहीं हुई। तो भोलेनाथ की कृपा से हम तो बहुत सेफली आ गए। हम वहाँ से निकले और हमें पता चला कि हम वहाँ से वैष्णो देवी निकल के गए थे। तो हम चेक इन कर रहे थे होटल में, वहाँ पे न्यूज़ में चल रहा था कि अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, इतने लोग लापता हैं, इतने लोगों की डेड बॉडीज़ मिली, और ये सब सुना हमने। हम लोग एकदम चेक इन करते करते हम सब लोग एकदम टीवी में देख रहे हैं कि हम इसी जगह से तो होकर आए हैं, और मतलब 24 घंटे के अंदर ये सब हो गया था। तो अब ठीक है, अब क्या इसमें अब क्या ही बोलेंगे, अब भोलेनाथ की यही इच्छा थी। पर हम लोग सब यही सोच रहे थे कि क्योंकि वहाँ पे 13 ईयर्स से छोटे बच्चों को अलाउड नहीं होता ना, तो वहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को छोड़कर आए होंगे, एंड ऑल दिस हैपेंड। ये केदारनाथ में जो ट्रेजेडी ऐसे डिज़ास्टर हुआ था उसका तो बहुत ही छोटा वर्जन है, बट इसमें भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। हम जब यहाँ पहुँच गए तो हमारे जो वहाँ पे पहचान के थे बालटन, हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हम सेफ़ हैं और आपका क्या हाल चाल है। तो उन्होंने बताया, उनका जिस टेंट में हम रुके हुए थे ना, एक्चुअली हमने उनसे बात की थी, तो वो बता रहे थे कि टेंट तो नीचे ही था, तो वहाँ पे इतना कुछ हुआ नहीं, बट हाँ ऐसे इफ़ेक्ट समझ आ रहे थे। फिर हमने उनसे पूछा कि कितने लोग लगभग ऐसा हो गया होगा उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि टीवी में तो आपको बहुत कम फिगर्स दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1000 लोग के लगभग लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, मतलब डेथ हो चुकी है वहाँ पे। तो हमें टीवी में तो सिर्फ 40 और 60 और 100 इसी में इतने फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, बट एक्चुअल फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बट ठीक है, होता है। अब क्या, अब इस इन सब में तो स्पीचलेस हो जाते हैं हम। सही में भोलेनाथ की ही कृपा रही है,
सबका आशीर्वाद और सब कुछ हम आए, बहुत अच्छे से दर्शन और बहुत सेफली हम वापस आ गए। और ये सब देखने के बाद भी मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे अंदर ना भोलेनाथ के लिए श्रद्धा जागी है। मेरे मन में ये कभी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि अब मैं दोबारा उस जगह लौट के नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। तो मेरा तो बहुत मन है कि मैं नेक्स्ट डे फिर से जाऊँ, बस बुला लें भोलेनाथ फिर से। तो ये है कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें ये सब पता होता है, पर फिर भी दैट इज़ वाई डिवोशन यही तो है ना, कि हम ये सब जानने के बावजूद हम फिर से वहाँ पे जाएं। और क्योंकि वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है इट्स वर्थ कमिंग। जितना भी आपने इतनी थकान और सब कुछ आपका, जब आप सामने होते हो भोलेनाथ के, तो वो सब ऐसा लगता है कि हाँ, यही किसी चीज़ के लिए तो आए थे। एंड वन मोर सरप्राइजिंग थिंग, हम लोग जब लौट कर आए ना, तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार इतना घोड़े पे भी थकान होती है, तो हमें कुछ नहीं हो रहा था, हमें कहीं पे दर्द नहीं हो रहा था। मतलब मेरा चलो ठीक है, मम्मा को मेरी बहुत प्रॉब्लम होती है, बैक वैक में दर्द होने लगता है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं हुआ। और हमारा फिर भी ठीक है। दादा भाभी जी ने तो पैदल गए हुए थे, वो इतना गंदा रास्ता, उन लोग भी कुछ नहीं, एकदम रेडी टू रन, ऐसी वाली चीज़ें थी हमारी। हमें किसी को भी कुछ भी, ना पैर में दर्द ना कमर में दर्द, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि हम इतना डिफ़िकल्ट और इतना डेंजरस रास्ता करके आए हैं, इतनी डेंजरस यात्रा करके आए हैं, और हम में से किसी को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो यही सब था, यही है अब भगवान का, पूरी क्या बोलना चाहिए इस चीज़ को, भगवान का आशीर्वाद, या फिर यही सब, यही समझिए। तो हमारा एक्सपीरियंस ये था। ऑल्दो बहुत बुरा हुआ जिनके साथ अब दूसरे दिन जो लोग ऐसे इस डिज़ास्टर में फंस गए और ये सब फेस करना पड़ा उनको और उनकी फैमिलीज़ को। बट ठीक है, भोलेनाथ अब दोबारा बुलाएंगे, हम दोबारा जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।